नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित, 3 चरणों में होगा चुनाव। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया पानी के दबाव से देवापुर में बांध टूटा। नगर परिषद ने फिर शुरू की आवासीय अपार्टमेंट बनाने की प्रक्रिया और 15 अक्टूबर से बीएड फर्स्ट ईयर की होगी परीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में इस बार चुनाव 3 चरणों में होंगे। 243 सदस्यों वाली मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पहले चरण में राज्य की 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। इसके बाद 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पटना, छपरा, सिवान, वैशाली, बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी, गोपालगंज, हाजीपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, खगड़िया, दरभंगा जिलों में सभी सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोरोना संकट के मद्देनजर इस बार चुनाव में सुरक्षा मानकों को पूरा ख्याल रखा है। इसके तहत हर बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता ही होंगे और 6 लाख PPE किट, 7 लाख सैनिटाइजर, 6 लाख फेस शील्ड और 46 लाख मास्क का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि इस बार मतदान का समय भी बढ़ाया जाएगा और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जा सकेगा। वहीं जो कोरोना संक्रमित होंगे वह मतदान के आखिरी घंटे में अपने बूथ पर वोट डालेंगे। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसा नहीं होगा। गोपालगंज जिले में बुधवार की रात से शुरू हुई बारिश से जिले के शहरी इलाकों व गांवों में वर्षा का पानी जनजीवन प्रभावित कर दिया है। गुरुवार की रात लगातार व शुक्रवार की रात रुक रुक कर हुई बारिश से कई इलाके जल जमाव की चपेट में आ गए। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी जोरदार बारिश हो सकती है। वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। रविवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया था। बीच बीच में बूंदाबांदी हुई। बुधवार की शाम से बादल छा गए। रात में ही बारिश होने लगी। जिले में पिछले 3 साल में 24 घंटे के अंदर हुई बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं जिले के हथुआ में 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के थाना रोड, अस्पताल गेट, शिक्षा विभाग कार्यालय परिसर, इंद्रपुरी मोहल्ला, सरिया व भितभिरवा सहित कई इलाके जल जमाव की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों की काफी परेशानियां बढ़ गई है। लगातार बारिश होते रहने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने जोरदार बारिश होने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। गुरुवार की सुबह वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने को देखते हुए पूर्व में ही जिला पदाधिकारी ने हाई अलर्ट जारी किया था। जिले के गंडक नदी से होकर पानी गुजरने को देखते हुए जिला पदाधिकारी अरशद अजीज के निर्देश पर तटबंधों पर पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। निचले इलाके के गाँव में ग्रामीणों को ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की गई थी। बीते 23 जुलाई की रात सारा तटबंध टूटने से माझा, बरौली, सिधवलिया तथा बैकुंठपुर प्रखंड के 270 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। वहीं वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद ज्यादा दबाव होने की वजह से सारण मुख्य तटबंध फिर टूट गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोपालगंज, सिवान, छपरा के इलाके में फिर से बाढ़ का पानी फैलने लगा है। जानकारी है कि बरौली के देवापुर में बांध टूटा है। शहरी क्षेत्र के गरीबों का भी अपना घर को लेकर नगर परिषद शहरी क्षेत्र में आवासीय अपार्टमेंट बनाएगा। विभागीय निर्देश के मिलने के बाद नगर परिषद ने इस योजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन लागू होने से ही इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया ठप हो गई थी। फिर से लॉकडाउन हटने के बाद नगर परिषद ने आवासीय अपार्टमेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत पहले चरण में आवासीय अपार्टमेंट बनाने के लिए
नगर परिषद भूमि का अधिग्रहण करेगा। इसके बाद आवासीय अपार्टमेंट का काम शुरू होगा। नगर परिषद गोपालगंज चेयरमैन हरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि गरीबों के लिए सस्ते दर पर आवास उपलब्ध की योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में आवासीय अपार्टमेंट बनाया जाएगा। इस संबंध में विभागीय निर्देश भी प्राप्त हो चुके हैं। नगर परिषद के पास अपार्टमेंट बनाने की अपनी जमीन नहीं होने को देखते हुए अपार्टमेंट बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए जमीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की परीक्षा मंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2019-20 की परीक्षा 15 अक्टूबर से आयोजित होगी। स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2017-19 व चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2016-18 का परीक्षा फॉर्म 27 अक्टूबर के बाद भरवाया जाएगा। शिक्षकों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का लंबित भुगतान शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। स्नातक द्वितीय खंड 2017-20 की परीक्षा को प्रमोट करने के लिए परीक्षा नियंत्रण के प्रस्ताव पर विचार किया गया। राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया संग्रहित कर यथाशीघ्र परीक्षा मंडल को अवगत कराने को कहा गया। राज्य भवन से इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए कुल सचिव को अधिकृत किया गया है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी देख सकते हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की खड़ी फसल धान की पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। वहीं गोपालगंज का नगर प्रखंड का तटीय इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। शुक्रवार को गोपालगंज सदर अंचल पदाधिकारी विजय कुमार सिंह और एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने नगर प्रखंड के मसान थाना, रामपुर, टेंगराही, मेहंदिया, जागीरी टोला, मुंगराहा ढाला, कटघरवा, रामनगर ढाला का निरीक्षण किया। इस दौरान तटीय इलाकों में बसे लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए दो नावों का परिचालन भी शुरू करवाया। वहीं कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था सदस्यों के द्वारा कराया गया। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, जिसको लेकर गोपालगंज जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जदयू जिला संगठन के सभी प्रखंड अध्यक्षों, जिला कमेटी के सभी पदाधिकारियों एवं पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, सांसद से कहा है कि अपने स्तर से गाँव से लेकर पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर पूर्व में लगाए गए जदयू पार्टी के संबंधित कार्यक्रमों का झंडा, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स अपने अपने स्तर से 26 सितंबर को 12 बजे तक हटवा लेंगे। वहीं नगर परिषद में लगाए गए होर्डिंग व फ्लैक्स बैनर को जेसीबी के मदद व गाड़ियों के साथ हटाया व निकलवाया गया। बैकुंठपुर प्रखंड में पड़ने वाले राजा पट्टी कोठी अवस्थित सोना सती ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री द्वारा रासायनिक द्रव्य गैस के रिसाव, जहरीले पानी छोड़े जाने से हो रहे किसानों की क्षतिपूर्ति एवं जनजीवन पर पड़ रहे कुप्रभाव को रोकने हेतु बैकुंठपुर पूर्व विधायक एवं जदयू के प्रदेश महासचिव मंजीत कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी गोपालगंज को पत्र लिखकर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। समाहरणालय परिसर में बिना पास की किसी भी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। समाहरणालय के मेन गेट पर 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित, 3 चरणों में होगा चुनाव। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया पानी के दबाव से देवापुर में बांध टूटा। नगर परिषद ने फिर शुरू की आवासीय अपार्टमेंट बनाने की प्रक्रिया और 15 अक्टूबर से बीएड फर्स्ट ईयर की होगी परीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।